हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। और आज के मेरे क्लास का टॉपिक है व्याकरण का उपसर्ग और प्रत्यय, जो क्लास 6, 7, 8 में आता है। और इसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, उपसर्ग को कैसे बनाया जाता है, प्रत्यय के बारे में बताऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग। उपसर्ग प्रीफिक्स। ओके, आप लोग इंग्लिश में प्रीफिक्स पढ़ते हैं, राइट? तो सेम इज हिंदी। बहुत सारे जो ग्रामर होते हैं वो सारे लैंग्वेजेस में बराबर होते हैं, मतलब सेम होते हैं, ठीक है। तो उपसर्ग। उपसर्ग की परिभाषा क्या है? वे शब्दांशों के जो शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते उपसर्ग कहलाते हैं। अंग्रेजी में इन्हें प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है। आपको प्रीफिक्स, आपको पता है कि जो शब्द किसी, या जो बोलते हैं ना कि जो शब्द किसी वर्ड के आगे में या फ्रंट में लग जाते हैं, उसके कारण उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, राइट? तो सेम इज लाइक दैट, कि जो शब्द किसी शब्द के आगे, मतलब होता है ना कि कोई शब्दांश है। शब्दांश मतलब क्या होता है? एक या दो वर्ड का जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ, मतलब उसकी मीनिंग को चेंज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द उपसर्ग। कुछ एग्जांपल देखते हैं। अधि, ऊपर। श्रेष्ठ, अधिकर, अधिपति, अधिनायक, अधि ऊपर, श्रेष्ठ, अधिकर। ओके, ये सारे एग्जांपल्स हैं। मैं पूरी सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उपसर्ग क्या होता है और उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको क्या लिखना है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर या लग कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। ओके, 3 टाइप: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। आपको पता है हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत सारे शब्दों के समावेश से बनी है, राइट? बहुत सारे शब्द है इसमें। संस्कृत के शब्द है, विदेशी शब्द है, फारसी शब्द है। तो ये सारे शब्द है जो उपसर्ग के तौर पर हमारे पास आए हुए हैं हिंदी में, तो वो सारे शब्दों को हमने अलग किया हुआ है। तो संस्कृत के उपसर्ग क्या है? जो शब्द संस्कृत से आए, ठीक है। संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं, उपसर्ग भी कहते हैं। ये उपसर्ग प्राय उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, ठीक है। अब जैसे क्या है? अधि, अधिकार, अधिपति, अधिनायक। अब जस्ट आप यहाँ पे देखिए, अधिकार जो शब्द लिखा है, आप इसको जब स्प्लिट करते हो, आप इसको जब अलग करते हो, तो अधि क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। कार क्या हो गया? एक मेन शब्द हो गया। तो जब कार के आगे अधि जुड़ गया तो अधिकार। अधिकार का मतलब क्या होता है? राइट्स, ये मेरा अधिकार है, राइट? देखिए, पहले दोनों अलग थे, अधि और कार। अब जब आपने उन दोनों को जोड़ दिया उपसर्ग के साथ, तो क्या हो गया? वो अधिकार, मतलब उसकी मीनिंग पूरी की पूरी चेंज हो गई। मीनिंग मतलब उसका अर्थ पूरा चेंज हो गया, ठीक है। और बहुत अच्छा एक आध छोटा सा उपसर्ग मैं लेती हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सको। लास्ट वाला लेते हैं, सु। ओके, सु क्या है? एक ये शब्दांश है, राइट? सु क्या है? सु एक उपसर्ग शब्द है। अब ये किसके साथ जुड़ रहा है? सुजन। जन मतलब क्या होता है? आम लोग कह सकते हो, या फिर लोग कह सकते हो। जन, सु, जन। ओके, तो सु प्लस जन, तो सु क्या हो गया? यहाँ पर उपसर्ग हो गया। और जन क्या हो गया? इज अ मेन वर्ड। जैसे ही आपने इसको जोड़ दिया तो उसकी मीनिंग पूरी चेंज हो गई। सुजन। ओके, सुगम, ग, गम प्लस सुगम। सुगम रास्ता है ये, मतलब साधारण रास्ता है, या सरल रास्ता है, या आसान रास्ता है, ठीक है। सुशिक्षित, शिक्षित, सु, सुशिक्षित। ओके, सुपौत्र, सुपुत्र। बहुत सारे ऐसे शब्द बनते हैं जो इन सारे शब्दों से मिलकर, आपको मैंने बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए। और मैं यहाँ पे ये जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमेशा रिपीट होते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। अब आ रहा है हिंदी के उपसर्ग, ठीक है। अब हिंदी नॉर्मल जो हमारे हिंदी के उपसर्ग है वो क्या है? अन, कु, नी, भर, सु, अध, उन, पर। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसमें बहुत सारे शब्द है। कुछ को मैंने यहाँ पे लिया है। अब इससे अगर हम बनाते छूता, अछूता, अथा, अथा, अटल, टल, अ, मर, अमर। एक वर्ड है मर, और उसके सामने आपने उपसर्ग लगा दिया तो क्या हो गया? अमर हो गया, ठीक है। कु से बना लेते हैं, कुचक्र, कुपुत्र, कुबुद्धि आदि। तो ये अ, अन, कु, नी, ये सारे क्या हो गए? उपसर्ग के, हिंदी के उपसर्ग हो गए, ठीक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग वाला हम बना लेते हैं, देख लेते हैं। मतलब कि भर। भर मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को कंप्लीट कर देना, भर देना। भर पेट, पेट उपसर्ग वर्ड भर। भर पेट, आज मैंने भरपेट खाना खाया, ठीक है। तुमने भरसक मेहनत की, तुम भरमार है तुम्हारे पास कहानियों का। तो भर, मार, दोनों को अगर अलग करोगे तो भर क्या हो जाएगा? उपसर्ग वर्ड हो जाएगा। और मार क्या होगा? मेन वर्ड हो जाएगा। और जब आपने मेन वर्ड के साथ उपसर्ग वर्ड बनाया तो उसने क्या कर दिया? मीनिंग को चेंज कर दिया।
भरमार, मेरे पास पुस्तकों की भरमार है, लाइक दैट। ओके। थर्ड वाला क्या आता है, अरबी से, जो शब्द अरबी से आए हैं, ठीक है। फारसी के उपसर्ग या विदेशी उपसर्ग, इन्हें आगत के उपसर्ग भी कहते हैं, ये तीनों कहलाते हैं। ओके। विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। इस प्रकार के शब्द भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। कम, ओके, कमजोर, कम वक्त, कम अकल, अक्ल, तुम्हारी अक्ल कम है, ठीक है। अब मैं अगर बोलना चाहूँ तो यहाँ क्या लिख सकती हूँ, तुम बेअकल हो, तुम कम अकल हो, ठीक है। तो तुम्हारी बुद्धि कैसी है, तो कम है। तो हमने क्या किया, अक्ल के आगे लगा दिया कम, और कम का मतलब क्या होता है, थोड़ा, ठीक है। इन सारे की मैंने मीनिंग भी दी हुई है ताकि आपको डिफिकल्ट मत हो। एक और वर्ड मैं यहाँ से उठा लेती हूँ, बे, जो कि बहुत कॉमन है, मान। ओके, तुम मेरा मान हो। अब मैंने उसके सामने क्या लिखा था, बेईमान, ओके, बेइज्जत, बेचारा, बेवकूफ। तो ये सारे शब्द क्या हो गए, उपसर्ग के शब्द हो गए, ठीक है। अब आपका आता है प्रीफिक्स, मतलब प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों हमेशा साथ में आते हैं, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। हमने उपसर्ग में क्या देखा, उपसर्ग में वो वे शब्द जो शब्दों के फ्रंट में जुड़ जाते हैं, आगे में जुड़ जाते हैं। इसमें क्या होता है, अंत में जोड़ते हैं, ठीक है। वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता या बदलाव ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग प्रत्यय कहते हैं। पर्वत, पहाड़, ई, पर्वतीय, वह पर्वतीय लड़की है, ठीक है। कीमत, कीमती, बहुत कीमती वस्तु है, लाइक दैट। लेख, लेखित, लिखित, किसके द्वारा लिखित है, तो रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखित है। प्रतिभा, वान, प्रतिभा, तुम बहुत प्रतिभावान हो। तो यहाँ प्रतिभा क्या हो गया, मूल शब्द हो गया, ठीक है। और वान क्या हो गया, आपका प्रत्यय हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, भाषा में धातु का अर्थ मूल शब्द से लिया जाता है, जुड़कर बने हुए नए शब्द देखने को मिलते हैं। जैसे लिखकर एक धातु शब्द है, इसे लिखना, लिखाई, लिखावट, लिखित। लिखना, लिख और ना, तुम्हारी लिखाई बहुत अच्छी है, तुम लिख रहे हो बहुत अच्छा। तुम लिखना क्यों नहीं चाहते, देखो शब्दों के परिवर्तन आपको समझने होंगे, और ग्रामर अगर आपने ये छोटी छोटी चीजें समझ लिए तो आपको लिखना बहुत आसान हो जाता है। स्पेशली जब आप अनुच्छेद लिखते हो, जब आप कहानियां लिखते हो, आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हो, तो ये सारे शब्दों का आप उपयोग कर सकते हो, तो ये बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं। और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, मतलब टू टाइप्स। कृत प्रत्यय तथा अति प्रत्यय। ओके, कृत प्रत्यय क्या होता है, क्रिया का मूल धातु से जुड़कर संज्ञा विशेषण बनाने वाले प्रत्यय कृत्य कहलाते हैं। संज्ञा या विशेषण, ओके। संज्ञा मतलब क्या होता है, किसी का नाम, वस्तु या पर्सन का नाम, राइट। विशेषण मतलब क्या होता है, जिसकी कुछ विशेषता बताई जाती है, विशेषण, ओके। समझते हैं, पढ़ प्लस आई, पढ़ाई, ओके। लुट प्लस एरा, लुटेरा। अब यहाँ पे कैसे बनेगा, तो हमने पढ़ा कि प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में जोड़ते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं, वाला, ठीक है। पहला एग्जांपल है यहाँ पे वाला, पढ़ने वाला, लिखने वाला, रख वाला, पढ़ने वाला। कौन है ये, वह बच्चा, तो पढ़ने वाला बच्चा है, तो वाला यहाँ पे क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, ठीक है। एक आध और ले लेते हैं, आहट ले लेते हैं। आहट बहुत कॉमन वर्ड होता है, आहट, घबराहट। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो घबर, राहट, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। चिल्लाहट, चिल्ला रहे हो तुम कितना चिल्लाहट है, मतलब आहट जहां पे लगा दिया तो उसके शब्द पूरे के पूरे बदल गए। बिकाऊ, टिकाऊ, चलाऊ, तो यहाँ पे क्या आएगा, शब्द आऊ, ओके। बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, जब आपके सामने ये वर्ड दिया जाता है बिकाऊ, टिकाऊ या घबराहट, चिल्लाहट टाइप का, तो बच्चे क्या लिखते हैं, हट लिख देते हैं। हट कोई प्रत्यय शब्द नहीं हो सकता, ठीक है। हट इंग्लिश वर्ड है, ओके। हट नहीं हो सकता, आहट हो सकता है। जो आ की मात्रा लगी हुई है उसको आपको अलग करके लिखना होता है, घबर प्लस आहट। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रत्यय दिया गया और आप उसको स्प्लिट करो, आपको बताना है कि कौन सा शब्द इसमें से प्रत्यय है या कौन सा शब्द उपसर्ग है, तब आपको ये अलग करना है, ठीक है। जैसे बिकाऊ, बिक प्लस आऊ, बिकाऊ। लड़का, लड़ प्लस आका, लड़का, ओके। तो ये सारी चीजें, जैसे एक और ले लेते हैं, आई, कम प्लस आई, कमाई। चढ़ प्लस आई, चढ़ाई। लड़ प्लस आई, लड़ाई। वह बहुत लड़ाई करता है, वो लड़ रहा है, आपको बस अंतर समझना है। चढ़, तुम चढ़ जाओ, तुम चढ़ रहे हो, तुम्हारी चढ़ाई बहुत अच्छी है। तो ये सारे एग्जांपल्स के तौर पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। बहुत सारे शब्द है, मैं सारे शब्दों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना चाहती क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा चला जाएगा। सेकंड,
ततातीत प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगकर नया शब्द बनाते हैं। पहले वाले में क्या था, कृत प्रत्यय में संज्ञा एंड विशेषण होता है, इसमें सर्वनाम भी आप ऐड कर दो। अब सर्वनाम क्या होते हैं, संज्ञा के वो शब्द जिनका हम बार बार रिपीटेशन नहीं करते, उनकी जगह में हम ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं ताकि संज्ञा की जगह ले सके, तुम, मैं, यह, हम, आपके, तुम्हारे, लाइक दैट। तो वो क्या हो जाते हैं, सर्वनाम। अब क्या बता रहा है, क, पाठ, क, पाठक, लेख, ख, लेखक। तो क यहाँ पे क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। क्या बता रहा है, देखिए संज्ञा बता रहा है, विशेष, तुम बहुत अच्छे लेखक हो, तुम अच्छे पाठक हो। पत्रकार, पत्र प्लस कार, पत्रकार, तुम क्या हो, तो तुम पत्रकार हो। कलाकार, कला प्लस कार, कलाकार। चित्रकार, चित्रकार। तो ये सारी जो चीजें आप देखोगे तो आपको इसमें क्या दिखेगा, तथादि प्रत्यय में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जड़कर या लगकर वो शब्दों के को चेंज कर देते, दैट इज कॉल्ड द तथादि प्रत्यय। बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल उठा लेते, इक, नैतिक, धार्मिक, आर्थिक। प्लीज जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इसको इक करके अलग करना है, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, क करके अलग कर देते हैं, नैतिक प्लस क नहीं हो सकता, ये होगा नैतिक प्लस इक, नैतिक। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने सारा डॉक्यूमेंट किया हुआ है। बहुत ज्यादा मैंने वो एग्जाम्पल्स लिए जो बहुत रिपीट होते हैं या उनसे पूछा जाता है, ताकि आपके पास ये डॉक्यूमेंट रहे तो आपको पढ़ना इजी हो जाए। और सारी चीजें मैंने यहाँ पे बता दी है। और फिर से मैं बोलूंगी, उपसर्ग प्रत्यय बहुत इजी है, बहुत सरल है, और 1 या 2 मार्क्स के लिए आते हैं। प्लीज आप इसको एक बार समझ लोगे तो आपकी जितने भी मार्क्स, जो 1-2 मार्क्स भी कटते हैं, वो नहीं कटेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच।